हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री में चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में टॉपिक करेंगे डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले आ जाते हैं डिस्टिलेशन पर कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग। लिक्विड को वेपर बनाना बाय हीटिंग एंड देन कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड्स बाय कूलिंग। मतलब लिक्विड को पहले आपने वेपर बनाना है और वेपर को ठंडा करके दोबारा लिक्विड बनाना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब आ जाते हैं कि ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसकी एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। तो सबसे पहले अब हम करेंगे कि जो डिस्टिलेशन है ये एक मेथड है टू सेपरेट दी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। डिस्टिलेशन किसी भी दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री से यदि ज़्यादा का डिफरेंस है तो यूज़ होता है डिस्टिलेशन। इसका दूसरा यूज़ है, आपको पता ही है, आपने सबने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है। तो अभी आपको मैंने इसके दो यूज़ बताए। एक तो ये दो मिसिबल लिक्विड्स यदि उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है तो वहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होगा, और एक डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए। अब कैसे यूज़ होता है वो देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको डिस्टिलेशन के बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर किस तरह बनाते हैं। तो ये आपके पास है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसकी जो बॉटम है राउंड है। इसमें हमने देखिए एसीटोन और वाटर ले लिया। एसीटोन और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन और वाटर का है 373 केल्विन। ठीक है, दोनों का मिक्सचर ले लिया हमने। दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं। इनको नीचे से गर्म कर रहे हैं, देखिए हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या होगा, इसके वेपर बनेंगे। यहाँ देखिए वेपर बनेंगे दोनों के। पहले जो एसीटोन है उसके वेपर बनेंगे, देखिए वो ऊपर गया, और वाटर नीचे ही रह जाएगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो एसीटोन ऊपर गया, ठीक है, एसीटोन ऊपर जाएगा और यहाँ से आपका एसीटोन ठंडा होके उसके वेपर यहाँ से दोबारा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ से देखिए आपका कोल्ड वाटर इनलेट है, दोनों साइड्स। यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट, यहाँ से आउटलेट है कि यहाँ से मतलब वाटर पास करते हैं, कोल्ड वाटर की। यहाँ से जो वेपर आए उनको ठंडा करने में ये वाटर मदद करे और वो लिक्विड बन के दोबारा यहाँ आ जाए। तो देखिए यहाँ हमने एसीटोन वाटर लिया था। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन था, उसके वेपर बन गए। वेपर ठंडा होकर दोबारा लिक्विड बन गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए, और वाटर यहाँ ही रह गया क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब हम डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में जैसे हमने यहाँ वाटर ले लिया, अब वाटर में जो इम्प्योरिटी होंगी, ठीक है जी, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं या लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं। तो क्या होगा, जो प्योर वाटर होगा उसके वेपर बनेंगे और वेपर यहाँ से ठंडे होकर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, और जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ ही रह जाएंगी। ठीक है, वैसे ही आपका जो बारिश का पानी है वैसे वो भी ऊपर जाता है और नीचे दोबारा आ जाता है। वो भी प्योर ही होता है, यदि उसमें कोई गैसेस मिक्स नहीं हो, पोल्यूशन मिक्स नहीं हो, तो वो भी एक तरह का डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। एक तो दो ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस है, उनके लिए डिस्टिलेशन यूज़ होती है। एक यूज़ होती है डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए। ठीक है जी, अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक तरह की डिस्टिलेशन ही है, पर ये उन दो लिक्विड्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो लेस दैन 25 डिग्री हो। यदि लेस दैन 25 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो संभावना ये है कि जब हम गर्म करेंगे तो जो लिक्विड हैं उन दोनों के वेपर बन सकते हैं, वो दोनों वेपर स्टेट में जा सकते हैं। फिर अलग कैसे होंगे? तो उनको अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे अलग करते हैं उसको मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ दो लिक्विड लेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस दैन 25 डिग्री का डिफरेंस होगा। जैसे अब एसीटोन एंड एल्कोहल ले लीजिए। एसीटोन का 329 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है और एल्कोहल का 338, तो ओनली 9 डिग्री का डिफरेंस है। तो दोनों को हमने यहाँ ले लिया, गरम करेंगे। अब ये संभावना है कि जब हम गरम करेंगे तो दोनों के वेपर बन सकते हैं, तो उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर पहले बनेंगे और जो दूसरा है उसके बाद में बनेंगे। अब जो पहला है और दूसरा है, बीच में हमने इसके डायग्राम में और जो आपका डिस्टिलेशन है उसके डायग्राम में यही डिफरेंस है कि यहाँ देखिए ये हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जिसको बोलेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है जी। यहाँ ये ऑब्स्ट्रक्टल पैदा कर दी है, मतलब रुकावट पैदा कर दी कि जो वेपर ऊपर जा रहे हैं उनको जाने के लिए रुकावट पैदा कर दी हमने यहाँ। ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, उसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ से क्रॉस कर जाएगा इस ऑब्स्ट्रक्टल को और यहाँ लिक्विड बन जाएगा। और जो दूसरा है 338 वाला, वो यहाँ से इनको पार नहीं कर पाएगा और फिर नीचे दोबारा यहाँ ही गिर जाएगा। यदि मान लीजिए कि दोनों इसको क्रॉस कर जाते हैं तो इसकी हाइट, फ्रैक्शनल कॉलम की हाइट और बढ़ा दीजिए। कहीं ना कहीं जो 338 वाला है वो थक के नीचे गिर जाएगा और जो 329 वाला है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया। यदि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड्स में काफ़ी कम है तो हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम ही ये है कि उनमें से एक को रोकना कि वो दोबारा इसको पार ना कर सके और यहाँ ही गिर जाए और दूसरा यहाँ चला जाए। ठीक है जी। तो ये है फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। तो आज हमने किया डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दोनों मेथड लिक्विड्स को अलग करने के लिए जो आपस में मिसिबल हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।